नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। चलो तो भाई, कैसे हो आप लोग। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। किस प्रकार से करते हैं अपन, क्या करते हैं, क्या जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या, जो पिछले जो एग्जाम हुई है उन्हीं में आए हुए क्वेश्चन साथ में जो आने की संभावना है वो क्वेश्चन क्या है अपन टॉपिक वाइज करते चलते हैं। इससे क्या होगा, आपके पूरे टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा भाई आपकी तैयारी कैसी है। बात समझ में आ गई और सब ठीक ठाक। चलो शुरुआत कर दे। शुरुआत करेंगे क्वेश्चनों की। कैसे क्वेश्चन है, अपन टॉपिक वाइज करते चलते हैं। बात समझ में आ गई। हर टॉपिक के क्या सभी क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे क्या आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। और बात क्या होती है कि आपको पता भी चल जाता है भाई किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस और आपने आपकी तैयारी कितनी है। तो एक प्रकार का टेस्ट मान लो, या फिर क्या आपका टॉपिक भी क्या इससे तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसमें अपन जो पीछे एग्जाम हुई है उसी आधार पे अपन ये क्वेश्चन लेके आए हैं, उसी का क्या है आधार पे क्वेश्चन लेके आए हैं। और साथ में जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने क्या इंक्लूड कर दिया। बात समझ में आ गई। और जो आगे आने की संभावना वो तो है ही, प्लस में क्या है जो पीछे एग्जाम हुई है उनमें आए क्वेश्चन भी अपन मैंने ऐड कर दिए। बात समझ में आ गई। तो इनको करते चलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने ध्यान से कर लिए तो क्या है, एग्जाम में आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या है, परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था ने किया। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन इजी भी है। क्या है, देखो जो अपना परम सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण किस संस्था ने किया। क्वेश्चन क्या है, जो अपना परम सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण है जो किस संस्था ने किया। क्वेश्चन समझ में आ गया। परम सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण किस संस्था ने किया। ऑप्शन क्या है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, या फिर क्या है, ये सभी दे दिए मैंने। और लास्ट का क्या है, सीडेक। बात समझ में आ गई। ऑप्शन समझ में आ गए क्या, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी कानपुर है और सीडेक है, या फिर क्या है ये सभी संस्थानों ने मिलके किया। तो इसका आंसर देखो, देखिए कौन सा आंसर आएगा। काफी बार आया क्वेश्चन है एग्जाम में। देखो देखने में इजी लग जाता है, लेकिन क्या है आप इसको भी क्या अगर नहीं पढ़ा हुआ आता है, ध्यान में नहीं रहता, तो यह क्या इजी क्वेश्चन भी क्या आपके रॉन्ग हो जाते हैं। तो इनको क्या ध्यान से पढ़ना, एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना वीडियो। चलो अपन बात कर लेते हैं, परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था ने किया। तो आंसर आ गया सभी का। तो कौन सी संस्था ने किया, सीडेक ने। कौन सी ने किया, सीडेक। बात समझ में आ गई। ऑप्शन अपना कौन सा सही है, डी। ऑप्शन अपना कौन सा सही है, डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा। ये तो आप सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फिर भी क्या एग्जाम में पूछ लिया था एक बार, ये सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन देखो, देखें माइक्रो है, सुपर है, या सुपर कंडक्टर, या फिर क्या सभी है। तो बताओ देखें मेरे को। क्वेश्चन देखो इजी इजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आते हैं। और इजी कब होते हैं, जब इनको पढ़ लेते हो आप, तब क्या याद करके जाते हो, तब तो क्या ये इजी हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। और याद नहीं किया आपने, नहीं पढ़े, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो चलो इसका आंसर दो। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होगा, आप सभी को पता है। आंसर आ गए, कौन सा होगा, सुपर कंप्यूटर। क्या हो गया, सुपर कंप्यूटर। बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक सुपर कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह पद्धति नीचे दी हुई है और पूछा क्या है, जो आधुनिक सुपर कंप्यूटर है ना उसके अंदर किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन आया समझ में, क्या है जो आधुनिक सुपर कंप्यूटर है उसके अंदर किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। दशमलव पद्धति, द्विआधारी पद्धति, या अनुरूप गणना, या फिर क्या सभी का। तो कौन सी पद्धति का किया जाता है प्रयोग, कौन से कंप्यूटर में, जो आधुनिक सुपर कंप्यूटर है उसके अंदर किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये अपने क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए हो गया अपना दशमलव पद्धति, ऑप्शन बी क्या हो गया द्विआधारी, ऑप्शन सी क्या है अनुरूप गणना, या फिर क्या हो गया सभी। बात समझ में आ गई। तो क्या आंसर देने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये भी क्या है, थोड़ा सा हार्ड नहीं बोल सकते, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया और क्वेश्चन भी है। चलो तो आंसर दो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो गया इसका बी सही। कौन सा हो गया, बी सही, द्विआधारी पद्धति। बात समझ में आ गई। जो आधुनिक सुपर कंप्यूटर है
उनके अंदर द्विवीय आधारित पद्धति का क्या प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आया क्या समझ में? दोबारा देखो, जो आधुनिक सुपर कंप्यूटर है उसके अंदर द्विवीय आधारित पद्धति का प्रयोग किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन क्या है, जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बात समझ में आ गई क्या? तो इसका आंसर देखो, गणना, मापन, विद्युत या लॉजिकल। बात समझ में आ गई क्या? ये सिद्धांत दिए हुए आपको, तो पूछा क्या जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन देखो, आंसर देखो इसका। बताओ मेरे को आंसर कौन सा सही होगा इसका? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इसका आंसर कौन सा सही होगा? और साथ में ये भी क्या है, आप नोट करते चलना भाई आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो जो गलत हो रहे हैं उनको क्या है, एक बार दोबारा ध्यान से देखना। इन्हीं क्वेश्चनों से आपको क्या मिलेगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा इसका ए सही। डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पे, गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करना तो नहीं, फिर आगे बढ़े हैं अपन। हाँ भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा आपको। क्या पूछा है? विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम कौन सा होगा? परम होगा या CDC 6600 या यूजनेट या इनमें से कोई नहीं? देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम पूछा आपको। तो इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन सही है, A B C D। ऑप्शन होगा इसका बी सही। कौन सा होगा? CDC 6600। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? CDC 6600। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? क्या पूछा है? डॉट मैट्रिक्स है वो किस उपकरण की किस्म है? बात समझ में आ गई क्या? डॉट मैट्रिक्स है वो किस किस्म की, किस उपकरण की किस्म है? बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो इसके ऑप्शन क्या, माउस की है या स्कैनर की है, प्रिंटर की है या इनमें से कोई, कीबोर्ड की है, किसकी है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? इसका आंसर देखो, देखिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? माउस होगा, स्कैनर होगा, प्रिंटर होगा या कीबोर्ड। तो ये किसकी किस्म है? डॉट मैट्रिक्स किस में आते हैं? प्रिंटर में आते हैं ना। बात समझ में आ गई क्या? तो किसकी किस्म है ये? प्रिंटर की। अगला क्वेश्चन देखो, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है, ये तो आप सभी को पता होगा। फंक्शनल की कौन सी होती है? जिनमें लिखा होता है ना F1 F2 वो होती है फंक्शनल की। तो कीबोर्ड में कितनी होती है? ये तो आप सभी ने देखी होगी, कीबोर्ड में कितनी फंक्शनल की होती है। ये की कौन सी होती है जिसमें F1 F2 F3 ऐसे लिखा होता है, वो कीबोर्ड में वो की कितनी होती है टोटल आपको पता होगा। आंसर देखो, देखें 14, 15, 13 या 12 कितनी होती है? तो ये इनकी की संख्या कितनी हो जाती है? देखो इधर क्या हो जाएगी, 12 होती है। फंक्शनल की कितनी होती है? 12 होती है कीबोर्ड में। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। अगली बात करते हैं, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? अब देखो क्या पूछा है, कीबोर्ड है वो किस प्रकार की डिवाइस है? क्वेश्चन इजी है, बाकी एग्जाम में आया हुआ, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर देखो, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है या आउटपुट है या दोनों है या कोई नहीं? क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन में पूछा है कीबोर्ड है वो किस प्रकार की डिवाइस है, कीबोर्ड है वो किस प्रकार की डिवाइस है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। तो कीबोर्ड क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड। बात समझ में आ गई? आगे बात कर लेते हैं, एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का पूरा नाम बताओ, देखिए क्या होगा एलईडी का पूरा नाम? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। एलईडी का पूरा नाम क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बात समझ में आ गई क्या? एलईडी का पूरा नाम क्या होगा? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले।
चलो तो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं है तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।